नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है और उस खबर के पीछे है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ठीक उसी मोड में आ गए हैं जिस मोड में वो आज से करीब 10 या 15 साल पहले हुआ करते थे। कारण आज 2024 चुनाव से पहले देश में एनडीए और इंडिया इन दोनों के बीच तगड़ी लड़ाई देखी जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि 2024 चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा जिस तरह से बढ़ रहा है उसी तरह से इंडिया का कुनबा बढ़ाने के लिए लालू प्रसाद यादव एक्टिव मोड में आ गए हैं। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जैसे ही जातीय जनगणना का आदेश दिया वैसे ही विपक्ष के लोग, विपक्ष से संबंधित गठबंधन के साथियों के एनजीओ, कई और लोग हाईकोर्ट चले गए इस जनगणना को रुकवाने के लिए, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे रोकने से मना कर दिया। इसके बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कल 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुबह सुबह केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी एक हलफनामा दायर कर दिया, लेकिन शाम होते होते उस हलफनामे को तुषार मेहता ने वापस ले लिया और एक नया हलफनामा दायर कर दिया। लेकिन दोनों हलफनामों में एक बात कॉमन थी, सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह से इसके विरोध में फैसला देने के लिए मजबूर किया जाए कि जातीय जनगणना बिहार सरकार नहीं कर सकती है या बिहार सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इसे आप समझ सकते हैं। मैं आपको दोनों हलफनामों को पढ़कर बता रहा हूं कि पहले हलफनामे में सुबह तुषार मेहता ने क्या कहा और शाम को दूसरे हलफनामे में तुषार मेहता ने क्या कहा। सुबह जब तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, उसमें तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि संविधान के मुताबिक केंद्र के अलावा और कोई अन्य सरकार या संस्था जनगणना से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर सकती। लेकिन शाम को ही तुषार मेहता ने एक और हलफनामा दायर कर इसे बदलने को कहा और नए हलफनामे में कहा जनगणना एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसका संचालन जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है। यह केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है और संविधान की 7वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। एफिडेविट में आगे कहा गया कि यह अधिनियम सिर्फ केंद्र सरकार को ही शक्ति देता है, यह जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना करा सके, इसका प्रावधान एक्ट के सेक्शन 3 में किया गया है। इन दोनों हलफनामों के बाद बिहार की लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और सुशील कुमार मोदी में जबरदस्त जुबानी जंग देखने को, जहां तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग शुरुआत से ही भाजपा और आरएसएस की पिछड़ा विरोधी विचारधारा रही है, जबकि भाजपा के सुशील कुमार मोदी ने यह कहा कि हमारी सरकार या हमारी पार्टी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं है। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है, जो केस चल रही है, उसमें हमारी सरकार की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि हम इस जनगणना का विरोध नहीं करते हैं क्योंकि यह जातीय जनगणना है ही नहीं। जातीय जनगणना कराने का पूरा अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार जनगणना सर्वे कर सकती है और हम जनगणना सर्वे का स्वागत करते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह जातीय जनगणना का एक ऐसा मुद्दा बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की गठबंधन नीति सरकार ने छेड़ दिया है, जिसे भाजपा न तो नकार सकती है न ही खुलकर सपोर्ट कर रही है। लेकिन 2024 चुनाव से पहले जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है, उससे यही लगता है कि भाजपा बैकफुट पर है। तभी तो एक के बाद एक ही दिन में 2 बार हलफनामे को बदला गया है। फिलहाल इस पर अंतिम आदेश नहीं आया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अगर यह आदेश आता है तो किसे ज्यादा फायदा होता है, भाजपा को या राजद को या बिहार सरकार को। धन्यवाद।